साल 2025 भारत और भारतीय अफवाज के लिए बदतरीन साल साबित होता जा रहा है। मई में पाकिस्तान से होने वाली जंग में राफेल तैयारों समेत 7 तैयारों का नुकसान उठाने के बाद आज एक आलमी फ़ज़ाई नुमाइश में भारतीय फ़ज़ाइया को एक और बड़ा धचका लगा है। आज दुबई एयर शो में भारतीय साख्ता तेजस फाइटर जेट फ़ज़ाई मुजाहरे के दौरान अफसोसनाक हादसे का शिकार होकर क्रैश कर गया और तैयारे के पायलट की जान भी चली गई। मगर इस हादसे के बाद भारतीय फ़ज़ाइया की साख मज़ीद ख़राब हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का शिकार होने से पहले तेजस तैयारे के पायलट ने दुबई में होने वाले एयर शो के मकाम के ऊपर से कई मरतबा परवाज़ की, मगर फिर दुबई के मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन दोपहर 2:10 पर तैयारा अपना कंट्रोल खोने लगा और ज़मीन की तरफ सीधा गिरने लगा और फिर लम्हों में एयरफील्ड के अंदर ही गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के तेजस तैयारे को हादसा पेश आने के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। एयर शो को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। विजिटर्स को नुमाइश वाले इलाके की तरफ वापस भेज दिया गया। खुद भारतीय एयरफोर्स ने इस हादसे की तफसीलात बताते हुए कहा है कि दुबई एयर शो में एक फ़ज़ाई मुजाहरा के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया का तेजस तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हादसे में पायलट को जानलेवा इंजरीज हुई। भारतीय फ़ज़ाइया इस कीमती जान के ज़ाया पर गहरे दुख का इजहार करती है और सोगवार ख़ानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम की जा रही है। ये तैयारा हादसा भारतीय फ़ज़ाइया की साख के लिए इस जहाज़ से बहुत अहम है, क्योंकि दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज़ में से एक है। इस साल दुबई एयर शो दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 17 नवंबर को शुरू हुआ था और आज उसका आखिरी दिन था। इस नुमाइश में पाक फ़ज़ाइया समेत दुनिया के कई ममालिक के जंगी और दीगर तैयारे अपनी फ़ज़ाई सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे थे। भारतीय फ़ज़ाइया ने तेजस तैयारे को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। BBC के मुताबिक चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर यह कयास आराइयाँ भी हो रही थी कि एयर शो में रखे गए इस लड़ाका तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल का खराज हो रहा है, लेकिन इंडियन हुकूमत की जानिब से फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए बनाया गया अकाउंट PIB फैक्ट चेक ने इन कयास आराइयों की तरदीद की थी और कहा था कि ये मामूल का अमल था जिसमें तैयारे के एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम से आलूदा पानी निकाला गया था। भारत में अब भी इस सवाल उठाया जा रहा है कि यह हादसा इंसानी गलती थी या किसी तकनीकी या फ़नी ख़राबी का नतीजा था। ताहम ये सूरत हाल पहले ही सामने आ चुकी है कि रवां साल मई में पाक भारत जंग में भारतीय फ़ज़ाइया की नाकामी साबित होने से पहले भारतीय फ़ज़ाइया कई मुश्किलात का सामना कर रही थी, जिनमें टेक्नोलॉजी के मसाइल, तैयारों के पुराने होने का मसला और नए तैयारों की ख़रीदारी की डील्स में ताख़ीर का मसला शामिल था। ख़ास तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल रूसी साख्ता MiG-21 तैयारों को उड़ते ताबूत के नाम से पुकारा जाता था। पाक भारत जंग शुरू होने से पहले खुद भारतीय एयर चीफ इस सूरत हाल की निशानदही कर रहे थे। 28 फरवरी को भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय फ़ज़ाइया को हर साल 35 से 40 जंगी तैयारों की सख्त ज़रूरत है और वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी काफ़ी पीछे है। The Chief of Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, has dropped a few truth bombs. Chief of Air Staff AP Singh ने धमाका खेज सच बयान कर दिया है, जिससे खतरे की घंटी बज गई है। उनका कहना है कि इंडियन एयरफोर्स को सालाना 35 से 40 जहाज़ों की अशद ज़रूरत है। भारतीय फ़ज़ाइया के बेड़े में ऐसे जहाज़ों की भरमार है जो 5 से 10 सालों में नाकारा हो जाएंगे और इनके भी फौरी मुतबादल की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय एयरफोर्स में नए जहाज़ों की शमूलियत बहुत सुस्त रवि का शिकार है और भारतीय एयरफोर्स टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गई है। अहम बात यह है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ का ये बयान उस वक्त सामने आया है कि जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले ही एक 5 मेंबर कमेटी बनाई थी, जो ये रिपोर्ट देगी कि क्या ऐसे फौरी इकदाम किए जाएं कि भारतीय फ़ज़ाइया में नए जहाज़ों की शमूलियत हो सके। At the moment, we all are aware that we are very badly off in terms of numbers. इस वक्त हम सबको पता है भारतीय फ़ज़ाइया में जहाज़ों की तादाद की सूरत हाल बहुत बुरी है और जो नए जहाज़ों का वादा किया गया था वो भी सुस्त रवि से मिल रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जाएं कि भारतीय फ़ज़ाइया में जहाज़ों की इस कमी को पूरा किया जा सके। मगर हमें ये अज़्म करना होगा कि कम अज़ कम आने वाले दिनों में टाइमलाइन इस तरह मुतासिर नहीं होगी और टेक्नोलॉजी में जो भी इजाफा हम खुद कर सकते हैं वो फौरी तौर पर करें, वरना दुनिया के साथ शराकतदारी के
साथ आगे बढ़ें, मगर हमें हर हाल में अपनी रफ्तार बढ़ाना होगी। हमारे पास ऐसे बहुत सारे जहाज हैं जो 5 से 10 साल बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए हमें न सिर्फ पहले से जहाजों की कमी को पूरा करना होगा, बल्कि जो जहाज फेज आउट हो जाएंगे उनकी जगह भी नए जहाज लेने होंगे। इसका मतलब है कि हमें हर साल 35 से 40 नए जहाजों की जरूरत है। भारतीय एयर चीफ अपनी हुकूमत से शिकवा भी कर चुके हैं कि टाइमलाइन बहुत अहम होती है। मुझे एक भी ऐसा प्रोजेक्ट याद नहीं जो टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया गया हो। ऐसी चीज का वादा ही क्यों किया जाता है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता हो। Timelines is a big issue. Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। I can only tell you what are requirements and what are worries. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will. At the moment, I am just not confident of achieving, which is very very wrong thing to have. मजा नहीं आ रहा. So we'll work on this. We'll work. And this you send me as early as possible. Yes. Something has to change. Some drastic change. दूसरी जानिब मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह के हवाले से अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब भारत में मोदी हुकूमत पर ऑपोजिशन की तनकीद मजीद बढ़ गई है। रवा हफ्ते चीन के हवाले से अमरीकी कांग्रेस की US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने साल 2025 की रिपोर्ट कांग्रेस को पेश कर दी थी, जिसमें साफ लिखा गया था कि भारत के खिलाफ 4 रोज़ा झड़प में पाकिस्तान की फौजी कामयाबी ने चीनी असलहे को पजीराई दिलाई। भारत के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी रफाल तैयारों को गिराने में पाकिस्तान की तरफ से चीनी हथियारों का इस्तेमाल भी चीन के दिफाई सामान की फ़रोख्त का अहम नुक्ता बन गया। इस रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि मई में पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को शिकस्त दी थी। अमेरिका में कांग्रेस ने भी रिपोर्ट दी है, मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई, और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज वो घुटनों के बल गिरी। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर रद्दअमल देते हुए भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका ने एक बार फिर US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत की तौहीन की है। रिपोर्ट में कहा कि पहलगाम दहशतगर्द हमले को एक इंसर्जेंट अटैक कहा गया। रिपोर्ट में कहा कि 4 रोज़ा पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी कामयाबी हासिल की। कांग्रेस ने पोस्ट में मजीद लिखा है कि खुद अमेरिकी सदर ट्रंप भी 60 से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका। ट्रंप आलमी प्लेटफॉर्म से दावा कर चुके हैं कि उन्होंने जंग बंदी करवाने के लिए नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी। अमेरिका की ये रिपोर्ट इंतहाई काबिल एतराज़ और नाकाबिल कबूल है। इसने भारत के इमेज को गहरा नुकसान पहुंचाया है। यह हमारी खारजा पॉलिसी के लिए एक बड़ा धचका है। पोस्ट में मजीद लिखा कि भारत की इज्जत मुसलसल मजरूह की जा रही है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई आवाज़ तक नहीं निकल रही। मुल्क के वक़ार की हिफाजत में नरेंद्र मोदी पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो भी जारी की जिसमें अमेरिका और भारत के बिगड़ते हुए हालात के तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की गई है। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने सवाल उठाया है कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर मोदी हुकूमत की तरफ से रद्दअमल क्यों नहीं दिया जा रहा, खामोशी क्यों है। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। अमेरिका की US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिवीजन कमीशन ने एक बेहद आपत्तिजनक रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो तो आपत्तिजनक है ही, सरकार की चुप्पी और भी ज़्यादा आपत्तिजनक है। पेज नंबर 108 और 109 पे लिखा गया है कि जो पहलगाम का आतंकी हमला था वो इंसर्जेंट अटैक था, वो विद्रोही अटैक था। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि जो भारत सैन्य का युद्ध हुआ 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर जिसको हमने कहा, उसमें पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का प्रमाण मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आपत्ति क्यों नहीं आई है कि अमेरिका की ब्रीफिंग कौन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिए, संसद में बयान दिए गए, चुनावी रैली में भी इसका जिक्र हो रहा था मोदी जी द्वारा। एक संसदीय दल, प्रतिनिधिमंडल अमेरिका भी गया, उसके बाद भी इतनी भारत विरोधी रिपोर्ट क्यों बन रही है? इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और इस पर जो सरकार की चुप्पी है, खासतौर से प्रधानमंत्री की, वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है।
इस मामले की विवेचना होनी चाहिए, इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज होनी चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए। इस 800 पन्ने की रिपोर्ट में पेज 109, पेज 108 चौंका देने वाली है। पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था, यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। ये तो हमारी कूटनीति के लिए इतना बहुत बड़ा धक्का है। तो दूसरी बात और भी गंभीर, पेज 109 में पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द 4-day क्लैश, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर विफलता। ये कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, सैन्य सफलता, पाकिस्तान की सैन्य सफलता भारत के ऊपर। ये तो हम हरगिज इसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इस रिपोर्ट का खंडन हमें करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। विदेश मंत्री क्यों चुप है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है? ये तो कूटनीति पर इतना बड़ा धक्का है हमारे लिए। सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, भारत के आज़ाद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भारत के मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अमेरिकी पैनल की अमेरिकी कांग्रेस को पेश की गई रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की भारत पर फौजी कामयाबी के जिक्र से उन्हें हैरत नहीं हुई। ताहम परेशानी की वजह फौजी क़यादत है, जिसने सरकारी बयानिए ही को आगे बढ़ाकर भारत को मायूस किया। इसी तरह भारतीय सहाफ़ी अशोक कुमार पांडे ने अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जीत के जितने दावे किए वो सब एक ही रिपोर्ट ने झूठ साबित कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर में शर्मिंदगी उठाने के बावजूद मोदी हुकूमत कोशिश करती रही है कि अपने आवाम में इसे कामयाबी के तौर पर पेश किया जाए और इस मकसद के लिए भी मोदी हुकूमत ने अपनी अफवाज को इस्तेमाल किया। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट सामने आने से कुछ ही दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, आइंदा के हालात के बारे में हमारी पूरी तैयारी है। तो आपका असेसमेंट क्या है, इसके जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है? ऑप सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूँ 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। इंडियन आर्मी चीफ के इस दावे पर खुद भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी ने सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था तो इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का दुनिया में क़द और जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने ये कही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो हम जानते हैं 88 घंटे चला, तकरीबन 4 दिन चला, वो कहते हैं ये तो ट्रेलर था। तो सवाल ये है कि ये जो ट्रेलर जिसको वो बता रहे हैं उस ट्रेलर में हुआ क्या? इंडियन एयरफोर्स ने तो एयर टू एयर ऑपरेशन में शायद हिस्सा लिया ही नहीं और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने दावा कर दिया, पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि हमने 7 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट के गिरा दिए हैं पहली रात को ही, और उन्होंने कुछ दिनों के बाद 4 रफेल जिसका उन्होंने दावा किया हमने गिराए, उन्होंने उसकी सबूत भी दे दिया, पर इंडियन साइड से उसका कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पांस नहीं था। नतीजा ये निकला कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर जिसको कि आर्मी चीफ ट्रेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसे हम कहते हैं उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ के उनको पहले बुलाया, उसके साथ लंच किया व्हाइट हाउस में। अजरबैजान जो है वो 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3 जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उससे अब खरीदेंगे।